लीनियर इक्वेशन का क्या है, प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन एजेस। एजेस सम में एक ट्रिक है बच्चे, क्या है इसमें पूछा होता है प्रेजेंट एज, पास्ट एज एंड फ्यूचर एज पूछता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में जैसा करेंगे वैसे करोगे तो कभी भी एज सम्स में कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्या लिखो, ऐसा लिख दोगे प्रेजेंट एज, ओके, देन पास्ट, देन फ्यूचर, ऐसा तीन कॉलम्स बना दोगे। 3 कॉलम्स बनाने से जैसा कहेगा वैसे करते जाना। अगर सोचो प्रेजेंट एज को हम x ले लिए और फादर का अगर x ले लिए, सन का अगर सोचो y ले लिए, तो प्रेजेंट एज अगर x हुआ, अगर पास्ट मतलब 4 साल के पहले या 3, अगर सोचो आपका एज अभी 15 ईयर्स है, 5 साल के पहले 15 ईयर्स ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट में अगर सोचो आपको 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स एगो कहेगा, तब क्या करेंगे 15 - 5 करेंगे। अगर अभी 15 है, हेंस 5 ईयर्स हेंस या आफ्टर 5 ईयर्स कहेगा, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर होने से हम क्या करेंगे, 15 से क्या करते हैं 5 ईयर्स ओल्ड कर देते हैं, तो 5 साल के बाद आपका एज क्या होगा 20 हो गया। 5 साल के पहले आपका एज क्या था 10 था, अब आपका एज क्या था 15 है। ऐसा फादर का अगर सोचो, फादर का एज था सोचो 40 ईयर्स है, प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। 5 साल के पहले पापा का एज क्या होगा 40 - 5 दैट इज़ 35। अब 5 साल के बाद पापा का एज क्या होगा 40 + 5, यहाँ जैसा 15 + 5 के उनका भी 5 साल बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 45 है। इस तरीक़ा से हमारा करना है। लेकिन यहाँ क्या है, x और y दिया है, कोई एज दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, x अगर सोचो 5 ईयर्स एगो कहेगा तो x - 5 माइनस करते हैं। अगर फ्यूचर में कहेगा तो फिर प्लस करते हैं, अगर 5 साल का या 3 साल का 2 साल का कोई भी होगा उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस हो गया और y - 5 हो जाएगा। और 5 साल के बाद अगर कहेगा तो 5 साल के बाद सन का एज क्या है y + i। ये लेकिन आपको ये फंडा लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर कहेगा द फादर्स एज इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तब जब कहेगा सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस कहा, सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस कहा, 2 चिल्ड्रंस का तुम क्या लिखोगे, 2 चिल्ड्रन कहा तो y लोगे, और फादर का एज क्या लेंगे, फादर का एज क्या लेंगे x ही लेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स कहेगा, फादर का एज क्या x हो गया, सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन क्या हम लिए, आफ्टर 5 ईयर्स फादर का एज क्या हो गया x + 5 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन, एक चाइल्ड का अगर 10 ईयर्स, दूसरा चाइल्ड का अगर सोचो 5 ईयर्स, दोनों मिलके क्या है 15 ईयर्स। फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो फादर का एज अगर सोचो 30 हुआ, तो ये दोनों का मिलके क्या 15 है। तो अगर 5 साल के बाद कहेंगे, फादर का तो +5 कर दिए, ये बच्चा, इस बच्चा के भी 5 ईयर्स ऐड कर देंगे और इस बच्चा के भी 5 ईयर्स ऐड कर देंगे। दैट मीन्स y प्लस हम क्या करेंगे 10 कर देंगे, ये हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। समझ गया ना, ये समझ गया। तो क्या करेंगे, हर बच्चा 2 बच्चा कहेंगे 5 + 5। अगर यहाँ 5 चिल्ड्रन, द एज ऑफ फादर्स एज इज इक्वल्स टू द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो 5 चिल्ड्रन का एज इकट्ठे y ले लेंगे। तब यहाँ अगर आफ्टर 2 ईयर्स कहेगा, एक बच्चा का 2 ईयर्स, दूसरा बच्चे का भी 2 ईयर्स ऐड करोगे, तीसरा बच्चे का भी 2 ईयर्स, चौथा बच्चे का 2 भी ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो कितना हम ऐडेंगे y + 10 करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स। गॉट इट, आफ्टर 2 ईयर्स y + 10 करेंगे। ये है, ये फंडा को याद रखने से हम पूरा एज वाली सम कर सकते हैं। अब देखो, अब ये सम क्या दिया है, कह रहे ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर का एज क्या कह रहे हैं, फादर का एज क्या है
3 times as old as his son, फादर का एज है 3 times as old his son, ये कहा है. आफ्टर 12 years, मतलब इसका भी 12 साल के बाद फादर का एज क्या आ गया, f प्लस 12 हो जाएगा. आफ्टर 12 years फादर सेज दिस वन, एंड द आफ्टर 12 years his age will be, his age means what, father's age will be twice, मतलब 2 times twice द एज दैट ऑफ द सन. सन का भी क्या हो गया, सन भी 12 साल में सन का एज क्या हो गया 12 years, वो भी बढ़ गया, ये हो जाएगी. ऐसा करके दिया. एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो यहाँ कोई फादर और सन का कोई एज नहीं दिया, तो हम लेट करेंगे. लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू x years, the age of son equals to y years. ठीक है, years, y years. तो अब वैसी कॉलम बनाएंगे. ठीक है, ये है प्रेजेंट, ये रफ कॉलम होगा. हाँ, प्रेजेंट एज, फिर यहाँ क्या दिया, पास्ट दिया ना, आफ्टर 12 years, आफ्टर फ्यूचर दिया, आफ्टर 12 years, 3 times फादर इज 3 times है. हाँ, आफ्टर 12 years, ये कॉलम है. ठीक है, ये दोनों कॉलम्स हमको दिया. तो फादर का एज क्या लेंगे, यहाँ फादर और सन का रिलेशन, फादर का x लिए, सन का y लिए. तो आफ्टर 12 years फादर का एज क्या है, x प्लस 12, एंड सन का एज क्या हो गया, y प्लस 12 हो जाएगा. ये ऐसा रख देंगे. अब ये क्या करें, फादर इज कहा, प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम कहाँ, यहाँ हैं, इस कॉलम में हम आ जाएंगे. प्रेजेंट के लिए ये कॉलम आ जाएंगे. तो फादर इज, तो अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, क्या कह रहे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग, a father is how much we have taken, x we have taken. Father is means equal, is 3 times as old as his son. We are in the present age column, so we shall see son's age is what, y. So 3 times as old as his son's age. So x, that implies x is minus this y will come, x equals to 3y, and that one becomes x minus 3y equals to 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब सेकंड केस क्या कह रहे, सेकंड केस क्या कह रहे, आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years means we shall come over here. This is after 12 years, that means future. Okay, this is future. So after 12 years his age will be, his age means father's age, how much, x plus 12 will be equal, is twice the age of his son. We are in what, future column, so we shall in this only, we should, that time we should forget about all these things. Okay, we shall, here we should concentrate. So 2 times the age of his son, that of his son. This is the second equation. So now how we shall make, just simplify, x plus 12 equals to 2y plus 12 2s are 24. Now x, y one side keep it, this 2y will come this side, x minus 2y equals to 24. This 12 we shall bring this side. So upon minus 12 plus 1 becomes minus 12. So x minus 2y equals to 12. This is our second equation. Okay, now let's do the first equation, second equation, x minus 2y equals to 12, x minus 3y equals to 0, x minus 2y equals to 12, x minus 2y equals to 12. This is our first equation, this is our second equation. So you see here x, so easily we can cancel it. How? By subtracting. We shall, by elimination method, by
elimination method. ओके अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन. ओके, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम equation 1. So we shall write the first equation. First equation is what? X minus 3y is equals to 0. This one x minus 2y equals to 12. Subtract करो कहा, so we shall change the sign. Plus x will become minus x, minus 2y will become plus 2y, plus 12 will become minus 12. Now this get cancelled, so here becomes minus y equals to minus 12. Now both sides so get cancelled, so therefore y equals to how much? 12. It has come. Y is our son's age. Now father says लाने के लिए हम क्या करें, put. So substitute y in equation 1. Okay, so what is our equation 1? X minus 3y equals to 0. X minus 3 into 12 equals to 0. X minus 36 equals to 0. 12 3s are 36, minus को minus डाल दिए, plus into minus is minus, 12 3s are 36. So x equals to, all our implies should write it. So x equals to minus 36 will go this side, it has become 36. So father's present age, no? Yeah, present age equals to 36 years. And okay, then son's present age equals to 12 years. Okay, 10 years later, this is also future. A will be twice as old as B, and the relation is between what? A and B. So what is the relation that we shall write? A and B, and will be twice as old as B, and 5 years ago, again 5 years past, A was 3 times as old as B. What is the present age? So here what? Present age, then here is 10 years later, then past मतलब कितने ages before? A was 3 times as old, and 5 years ago, okay. Here is what? 10 years future क्या लिख दूँ? 10 years future. So इसका हमारे हिसाब से इसका क्या लेंगे? x लेंगे, इसका y ले लेंगे. अब ये 5 years ago इसका एज क्या माइनस कर देते हैं पास्ट में, 5 years पास्ट, ये है y माइनस 5 हो जाएगा. और फ्यूचर के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? x प्लस 10 करेंगे और यहाँ y प्लस 10 कर देंगे. ये हमारा हिसाब से हम ये कॉलम बना के रख दिए. अब वो क्या कह रहे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A equals to x years. Okay, and present age of B, A है present age of A, this is B. Present age of B is y years. Okay, now according to the question, so what is saying? So he is saying that what? 10 years later means we shall go to this column. This column we have to go. 10 years later, A will be, A is how much? X plus 10 will be equal
will be twice, 2 times as old as B. We are in this column, future column, so we shall consider future only. Equals to y plus 10. That equals to x plus 10 equals to 2y plus 20. Then x minus 2y, this 2y will come this side, 10 will go this side. So equals to 20 minus 10. That equals to x minus 2y equals to 10. This is our first equation. Okay. Now what is saying second equation? Second equation is saying 5 years ago. 5 years ago means we shall go to this column. 5 years ago, A was x minus 5. 5 years ago, A was 3 times as old as B. Because we are in past, we shall take this age only, y minus 5. So x minus 5 equals to 3y minus 15. Now y you bring this side. So x minus 3y equals to minus 15. This minus will become 5. Minus 5 will become plus 5. So x minus 3y equals to minus 10. This is our second equation. So x minus 2y equals to 10. X minus 2y equals to 10 and x minus 3y equals to minus 10. X minus 3y equals to minus 10. This is our first equation. This is our second equation. So by elimination method, so what we will do here, x coefficient is 1, here also x coefficient is 1, so we can subtract second equation from first. Okay, now this is first and second equation. What is our first equation? X minus 2y equals to 10. ये वाला पूरा लिख देंगे और ये हो जाएगा x minus 3y equals to minus 10. Now subtract, so we can change the sign. Plus x will become minus x, minus 3y will become plus 3y, minus 10 will become plus 10. Okay, now these two has gone. So this has become what? Y equals to 20. So y says has come how much? 20. Okay, now substitute. Now to get x value, isn't it? Substitute y in equation 1. So what is our first equation? X minus 2y equals to 10. What is our y value? 20. So we shall put in y. Okay. Now x minus 2, y का value क्या है? 20. Y is 20. So we shall put this y value here. This is the 20. So that equals to 10. So now x minus 40 equals to 10. X equals to 10. This 40 will go other side. Minus 40 will become plus 40. X equals to 50. Therefore, present age of A equals to how much has come? 50 years. Present age of B equals to 20. This is the answer, right? 6 years hence, a man's age will be 3 times as old as his son. Means 6 years hence means after 6 years. So that is future. And 3 years ago. 3 years ago means before 3 years ago, past. So what he will be how much? 9 times as old as his son. So find their present age. So we shall
write down like this: let the present age man equals to x years. Okay, x years. ठीक है, and the present age of his son equals to y years. Okay, so according to the question अब करेंगे, according to the question. So first केस क्या कह रहे हैं? फर्स्ट केस कह रहे हैं, फर्स्ट केस क्या है? 6 years hence means we shall go to this column. 6 years hence a man will be 3 times as man will be how much? X plus 6. X plus 6 will be equals to 3 times the age of his son. Age of his son is what? Y plus 6. Okay, now x plus, that implies x plus 6 equals to 3y plus 18. Now bring x, y in one side, x minus this one will come this side, minus 3y equals to 18. This 6 will go to other side, 6 will go to other side, so minus 6. Now this will become how much? X plus x minus 3y equals to 12. Okay, this is our first equation. Now what is our second equation? So second equation will come from second case, second information. What is saying? 3 years ago, ago means we shall come to this column. This column we have to come. 3 years ago, man is how much? X minus 3. 3 years ago he was how much? X minus 3. He was 9 times as old as son. We are in this column, so y minus 3. Okay, now this x minus 3 equals to 9y, plus into minus is minus, 9 3s are 27. So x minus this 9y will bring this side, x minus 9y equals to minus 27. This one will go other side, minus 3 will become plus 3. So x minus 9y equals to minus 24. This is our second equation. So now let's solve it. X minus 3y equals to 12. X minus 3y equals to 12. Then x minus 9y. X minus 9y equals to minus 24. Minus 24. This is our first equation. This is our second equation. Now you can solve it. Okay. So now what is this? This is our first equation. X minus 3y equals to 12 and x minus 9y equals to minus 24 by elimination method. So what is x minus 3y equals to 12, but here x is there, so what we do? We can subtract, है ना? So x minus 9y equals to minus 24. What we shall do? This is our first equation. This is our second equation. Subtract equation 2 from equation 1. Okay. So x minus 3y equals to 12. X minus 9y इक्वल्स टू माइनस 24 एज इट इज़ लिख दिए. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड दिस वन आल्सो बिकम प्लस. सो दिस टू हैज़ गॉन. ओके, दिस इज माइनस.
plus x minus x gone. Now this one becomes what? 6y plus 9y से minus 3y गया, 6y equals to, this is plus 24, this is also, so 36. Y equals to 36 upon 6, 6 6 है 36. Y equals to 6 आ गया. Now substitute. Now substitute y in equation 1. So x minus 3y equals to 12, x equals to 3 into 6 equals to 12, x minus 18 equals to 12. Now x equals to 12 plus 18, x equals to how much? 18, 20, 30. So man's present age equals to 30 years, and his son's present age equals to years. This is the answer, right? So I hope everybody has understood. If you like it, please press the like button and subscribe, and press the bell icon also. Thank you very much by watching my video. Bye bye.